जमशेदपुर पुलिस ने रंगदारी गिरोह का किया भांडाफोड़, कई आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम जिले में हाल ही में व्यवसायियों को निशाना बनाकर रंगदारी की मांग की जा रही थी। अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली बम से हमलों की धमकी ने क्षेत्र में भय का माहौल बना दिया था। 17 अगस्त 2024 को विष्णुपुर थाना क्षेत्र के पेबुको मोटर्स मारुति सुजुकी शोरूम में योजनाबद्ध तरीके से की गई फायरिंग की घटना के बाद जिले के अन्य बड़े व्यवसायियों को भी रंगदारी की धमकियां दी गई। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया। विशेष छापामारी टीम ने तकनीकी शाखा और गुप्तचर के सहयोग से 24 अगस्त 2024 को दो प्रमुख अपराधियों आलोक शर्मा और वीर सिंह को गिरफ्तार किया था। हालांकि गिरोह के अन्य सदस्य और सरगना फरार थे, जिनकी तलाश जारी रही थी। अब जमशेदपुर पुलिस को इस संदर्भ में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अपराधी प्रभाष सिंह, अभिषेक सिंह, अमन सिंह और शुभम सिंह को गिरफ्तार किया है। दिनांक 17/8/24 को विष्णुपुर थाना अंतर्गत एक कार शोरूम में कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था और उसके पश्चात लगातार विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुछ बड़े व्यवसायियों से रंगदारी की डिमांड की जा रही थी। उसी घटना का उल्लेख करते हुए कि जिस प्रकार से वहां पर फायरिंग हुई उसी प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाएगा अगर उनको एक रकम जो मांगी जा रही थी वो उपलब्ध नहीं कराई गई। इसको लेकर के एसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि डीएसपी क्वार्टर 1 और डीएसपी पटंदा भी शामिल थे और कई सारे थाना प्रभारी और पदाधिकारी उसमें शामिल थे, टेक्निकल सेल के लड़के उसमें शामिल थे और इसमें हम लोगों के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए 24/8/24 को आलोक शर्मा एवं वीर सिंह दो अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके पश्चात पुनः इसमें लगातार पुलिस लगी रही और इसमें जो मेन मास्टरमाइंड था प्रभाष सिंह, अभिषेक पंडित, अमन सिंह उर्फ गोलू और शुभम सिंह, इन सभी की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें प्रभाष सिंह यहीं सिद्धगोड़ा का रहने वाला है और पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है और बेसिकली इसी के द्वारा ये पूरी प्लानिंग की गई थी और जो भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराया जा रहा था व्यवसायियों वगैरह के बारे में वो इसी के द्वारा कराया जा रहा था और जिन लोगों के द्वारा फोन कराया जा रहा था किया जा रहा था बेसिकली वो लोग बांका के रहने वाले हैं और उसी इलाके से बांका देवघर के आसपास से ये लोग कंटिन्यूअस कॉल कर रहे थे, थ्रेटन कर रहे थे और पैसे की डिमांड कर रहे थे। इसमें अगर इन अपराध कर्मियों की हम लोग बात करें तो अभिषेक पंडित वहां का एक तरीके से कह सकते हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, एक शातिर अपराधी है जिसके विरुद्ध कुल मिलाकर के 8 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, जिसमें ज्यादातर रंगदारी और आर्म्स एक्ट से संबंधित हैं, जिसमें 4 केस शंभूगंज थाना बांका का है, गोड्डा नगर का भी एक केस है, तारापुर जो कि मुंगेर के अंतर्गत पड़ता है वहां का भी 3 FIR इसके अगेंस्ट है और वहां भी ये कई मामलों में फरारी चल रहा था। पिछले महीने वहां भी 3 जगहों पर इसने जो है फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। दूसरा अपराध कर्मी अमन सिंह है, वो भी तारापुर की 2 घटनाओं में वांछित है। प्रभाष सिंह के विरुद्ध भी कई सारे मामले लंबित रहे हैं, जिसमें परसुडी का एक केस है, गोलमुरी का एक रंगदारी का केस है और सिद्धगोड़ा में भी कई मामले उसके विरुद्ध दर्ज रहे हैं। तो एक प्रकार से पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे एक गैंग का एक तरीके से पर्दाफाश किया है, जिनके द्वारा एक भय और दहशत का माहौल शहर में बनाने की कोशिश की जा रही थी और इसमें पूर्व में जो 2 अपराध कर्मियों को भेजा गया था उनके साथ आर्म्स की रिकवरी हुई थी, जिसको कि हम लोगों ने सीज किया था इस केस में। और इन लोगों के द्वारा जो 2 फोन्स का यूज किया जा रहा था, एक व्हाट्सएप कॉल करने के लिए और एक से बिल्कुल नया एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड इन लोगों ने कलकत्ता से लिया था, जिसका उपयोग ये लोग या दुरुपयोग कहें हम कि जिसका ये लोग दुरुपयोग कर रहे थे थ्रेटनिंग कॉल करने के लिए। इन लोगों ने जा करके कॉल करने से 2 दिन पूर्व बिल्कुल नया फोन और नया सिम कार्ड वगैरह कलकत्ता से खरीद करके उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। तो वो फोन भी बरामद हुआ है, सिम भी बरामद हुआ है और जिस मोबाइल फोन से व्हाट्सएप कॉल कर करके धमकी दी जा रही थी और रंगदारी मांगी जा रही थी वो फोन भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ विष्णुपुर के कार शोरूम में फायरिंग के लिए जाने के लिए जो वाहन प्रयुक्त हुआ था वो वाहन भी इनके पास से बरामद हुआ। एक तरीके से इस पूरे गैंग का पर्दाफाश पुलिस के द्वारा किया गया।